Previous video we done trigonometric functions in different quadrant. मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन कॉस टैन मीन्स कौन सा पॉजिटिव होता है, मीन्स उनके जो साइन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं वो हमने देखा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सभी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। फोर्थ में कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में सभी, सेकेंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि सर्कल में से हम मतलब सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस लिया, दिस एंगल इज थीटा, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये px y है, ठीक है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाला है q, दिस पॉइंट इज O। तो हम यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं और sin थीटा निकाल सकते हैं। क्या आता है cos थीटा? cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट ऑफ p, और sin थीटा क्या आता है, y आता है। ये हमने देखा, उसी की मदद से हम उसी को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब कि 0 डिग्री के लिए 180, 270 एक्सेट्रा इनके लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 180 डिग्री के लिए निकालते हैं पाई के लिए, ठीक है। पाई मतलब कि दिस यहाँ पर आएगा हमारा कोऑर्डिनेट p, सो p x, y। लेकिन ये जो है ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, मीन सर्कल ऑफ रेडियस 1। सो ये डिस्टेंस कितना, मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो x जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, यहाँ पर -1 होता है, सो ये -1 आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है, सो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। सो हम इसकी मदद से, दिस इज y, दिस इज x, हम इसकी मदद से अभी cos 180 और cos पाई क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट दैट इज -1 और sin पाई क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट दैट इज 0, ओके। और फिर tan क्या आएगा, tan पाई इज sin पाई 0 अपॉन cos पाई -1, देन tan पाई 0, और हम रिमेनिंग इसमें इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, अभी हमें sin 3π/2 cos 3π/2 निकालना है। सो 3π/2 कहाँ आएगा, ये 0, ये 90, ये 180 और यहाँ पर आएगा 270 ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो फिर p के जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या आएंगे, x का कोऑर्डिनेट 0 आएगा और y का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 आएगा। कैसे, बिकॉज दिस इज यूनिट सर्कल, ठीक है। सो y का कोऑर्डिनेट आ गया -1, ओके। नाउ sin 3π/2 क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट इज -1, cos 3π/2 क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट दैट इज 0। सो उसमें से हम tan 3π/2 क्या आएगा, y/x दैट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज -1/0 आ रहा है, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये हो गया 3π/2 के लिए। अभी हम 150 डिग्री के लिए करेंगे। एक्टिविटी पेज नंबर 19 पर एक्टिविटी है, उसमें वो टेबल दिया है, उसमें फर्स्ट एंगल है 150 डिग्री। x एक्सिस, y एक्सिस 150 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 150 डिग्री। ये हो गया पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, कॉस साइन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर ये एंगल 150 है तो ये एंगल कितना आएगा 30, बिकॉज दिस इज 180 इतना पूरा, सो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अभी हमें ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज y और ये आएगा x। हम जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस है, मतलब x का साइन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम x और y फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वी नो sin 30 इज व्हाट, हम इसको p दिया है, ये q o और ये पॉइंट o, सो sin 30 इज अपोजिट साइड, मीन्स pq अपॉन OP इज 1 बिकॉज यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 होता है। PQ इज व्हाट y, सो y अपॉन 1 विच इज y, सो हमें y क्या मिला sin 30 इज व्हाट 1/2, सो हमें y की वैल्यू मिली 1/2। अभी हम cos 30 निकालेंगे। cos 30 क्या होता है, एडजेसेंट साइड, मतलब OQ इज x और अपॉन OP इज 1। ठीक है, सो हमें x क्या मिला cos 30 इज व्हाट √3/2। हमें x और y की वैल्यू मिल गई। लेकिन p जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, p क्या आएगा -x, मीन्स -√3/2 और y जो है वो पॉजिटिव है इसलिए 1/2। ओके, अभी हम साइन निकाल सकते हैं। साइन 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, tan 150 डिग्री। साइन 150 क्या होता है, y कोऑर्डिनेट है 1/2। ओके, फिर cos 150 क्या होता है, x कोऑर्डिनेट है -√3/2 और tan 150 इज y/x, ये आ जाएगा 1/2 -√3/2 -1/√3 tan ऑफ 150 डिग्री। ठीक है, अभी ये 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में था इसलिए उसका जो साइन है वो पॉजिटिव आया, बाकी cos और tan नेगेटिव आए हैं। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम -120 डिग्री के लिए करेंगे और एक 90 डिग्री के लिए भी बता देती हूँ। नाइन्टी डिग्री में क्या होगा, दिस इज x एक्सिस, हमारा p कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है बिकॉज पॉजिटिव y एक्सिस पर है। ठीक है, तो फिर साइन 90 क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट इज 1, cos 90 क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट दैट इज 0 और tan क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, फिर आप इससे कोसेक और सेक निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये π/2 के लिए था, 90 डिग्री के लिए। नेक्स्ट लेते हैं -120 डिग्री। -120 डिग्री है, तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से। सो ये 90 तक यहाँ पर आएगा 120 डिग्री। दिस इज -120 डिग्री। ये हमारा P x, y। यहाँ से हम कहाँ पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं,
ये पूरा 90 है इतना, ठीक है, और ये 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। फिर ये कितना आएगा 60। ओके, हमें पता है ये कितना डिस्टेंस है y, ये x, इज इट, बिकॉज कोऑर्डिनेट p x y है, x एक्सिस y एक्सिस। तो अभी हमें y और x के मीन्स x y कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब x और y की वैल्यूज निकालनी है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 मीन्स 90 डिग्री है, तो हम y और x निकाल सकते हैं। sin 60 is what? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मीन्स दिस PQ, और ये O दे देते हैं, PQ अपॉन OP, ठीक है, PQ is y, OP is 1 because this is unit circle. So y is what? Sin 60. Sin 60 is root 3 upon 2. Root 3 upon 2. ठीक है, रूट 3 अपॉन 2, और cos 60 क्या आ जाएगा? cos 60 इज OQ अपॉन OP मीन्स x अपॉन 1, ठीक है, बट cos 60 इज 1/2, सो x क्या आ गया 1/2। बट हमारे ये जो x, y पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर x और y दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो x हमारा क्या आएगा -1/2 और y क्या आएगा -√3/2, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? -1/2, y की वैल्यू मिली -√3/2। कैसे? बिकॉज x, y आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए दोनों का जो साइन है वो नेगेटिव है। उससे हम अभी cos -120 डिग्री निकाल सकते हैं, दैट इज x is -1/2, so cos -120 is -1/2, sin -120 डिग्री is y, और y क्या है -√3/2। तो फिर tan क्या आएगा? tan is sin अपॉन cos -√3/2 अपॉन -1/2, इसका आंसर आएगा +√3, माइनस साइन कट हो जाएगा, ठीक है। कोसेक आप इससे निकाल सकते हैं, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स, मतलब कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा क्या आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ यूनिट सर्कल, ये हमारा थीटा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट P x, y, माइनस थीटा भी कैसे नीचे आएगा, नीचे की तरफ, ये हो गया माइनस थीटा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो पॉइंट आएंगे क्या आएंगे? दिस इज x, सो x कोऑर्डिनेट एज इट इज, y जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। तो अभी इससे हम cos माइनस थीटा निकाल, साइन माइनस थीटा निकाल सकते हैं। साइन माइनस थीटा इज व्हाट? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज -y, but y is what? From this diagram, sin theta equal to y, because y coordinate of P, cos theta x coordinate is x, और tan theta क्या है? y by x. So y की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? sin theta. So sin of minus theta is minus sin theta. Okay. Now cos of minus theta. Cos of minus theta, x coordinate of Q is what? X.
लेकिन x क्या है, cos थीटा. So cos of negative angle is same as positive angle, means cos of minus 30 is equal to cos 30. So for any theta cos minus theta is cos theta. Tan of minus theta is sin minus theta is minus y और cos minus theta is x. So minus y by x. और यहाँ से हम tan थीटा क्या मिलता है, y by x, और यहाँ पर नेगेटिव मिला है. सो y by x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे माइनस tan थीटा. तो हमें क्या मिला, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा इज tan थीटा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड.